परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, पांचवा शतक और सातवां उपदेशक सुनाया जा रहा है। कल उद्गल के पश्चात जीवों के सारंभ और निरारंभ, सारंभ और परिग्रह, निरारंभ अपरिग्रह के संबंध में वर्णन चला। असुर कुमार नारकी, 10 भवनपति और 1 इंद्रियों का वर्णन है। अब द्विंद्रिय आदि के संबंध में वर्णन। वे इंद्रियाण भंते किं सारंभा सपरिगाः तां च जाव शरीरा परिगह्या भवन्ति बाहिर्या भाण्ड मत्तोवगर्णा परिगह्या भवन्ति एवं जाव चौरिंद्रिया। वे इंद्रियाण भंते किं सारंभा सपरिगाः। हे भगवान, दो इंद्रिय जीव क्या सारंभ सपरिग्रह है, परिग्रह है, या अनारंभ अपरिग्रह अपरिग्रही है। तांचे वे सारा कहना, दो इंद्रिय जीव सारंभी सपरिग्रही है, निरारंभी अपरिग्रही नहीं है। भगवान ऐसा किसलिए कहा? तो जो असुर कुमारों के संबंध में कहा था या नारकियों के संबंध में कहा था। द्विंद्रिय जीव आरंभ करते हैं पृथ्वी काय से लेकर त्रस काय तक, और सपरिग्रही परिग्रह वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शरीर, कर्म और सचित अचित पदार्थों के ऊपर इनका अपना स्वामित्व अधिकार जैसा होता है। तो शरीर कर्म जे परिगृहित होते हैं बाहर की दृष्टि से,
बाहिरिया बाहर की दृष्टि से भांड मत्तोपकरणा भंडोपकरण परिगहिया भवंती परिगृहित होते हैं। जिन जिन स्थानों में इनके रहने के स्थान होते हैं वे स्थान इनके द्वारा ग्रहण किए होते हैं। एवं जाब चौर इंद्रियां, इसी प्रकार जैसे द्विंद्रिय का कहा त्रिंद्रिय और चतुरिंद्रिय का भी ऐसे कहना। अब एक इंद्रिय से ज्यादा विकसित चेतना द्विंद्रियों की, द्विंद्रियों से थोड़ी विकसित त्रिंद्रिय की होती है। त्रिंद्रियों के अपने घर स्थान ये तो हमारी देखने में आ जाते हैं, कैसे चारों ओर घूम करके कीड़ियाँ आदि अपने घरों में आ जाती हैं और कैसे अपने आहार का संग्रह करती हैं, ये तो प्रायः देखने में आता है। और ये जीव कैसे कितनी बार द्विंद्रिय आदि जो जीव जीवित होते हैं उनके ऊपर कैसे इकट्ठे होकर के आक्रमण करते हैं, ये भी देखने में आ जाता है। तो द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीव भी क्या है, सारंभी सपरिग्रही है, निरारंभी अपरिग्रही नहीं है। ऐसे चतुर इंद्रियों का भी ऐसा ही वर्णन आता है, ये भी सारंभी सपरिग्रही है, निरारंभी अपरिग्रही नहीं है। पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाणं भन्ते तांचेव जाव कम्मा परिगहिया भवन्ति टंका कूड़ा सेला सिहरी पभारा परिगहिया भवन्ति जल थल बिल गुह लेना परिगहिया भवन्ति उच्छर निच्छर चचिलल पलल बपीणा परिगहिया भवन्ति अगड़ तड़ाग दह नयो बाबी पुखरणी दीहिया गुंजालिया सरा सर पंतियाओ सर सर पंतियाओ बिल पंतियाओ परिगहियाओ भवन्ति आरामो जाना काना बना बनसंदा बनरायो परिगहियाओ भवन्ति देव उला असम पवा थोब खाय परिखाओ परिगहियाओ भवन्ति पागार अट्टालक चरिय दार गोपुरा परिगहिया भवन्ति पासाय घर शरण लेन आवना परिगहिया भवन्ति सिंघाड़क तिग चौक चच्चर चौमुह महपहा परिगहिया भवन्ति सगड़ रह जान चोग गिल्ली थिल्ली सिय संद मानियाओ परिगहियाओ भवन्ति लोही लोह कड़ाह कड़ुछुआ परिगहिया भवन्ति भवना परिगहिया भवन्ति देवा देवियो मनुष्या मनुष्यो त्रिख जोनिया त्रिख जोनिनियो आसन शयन खम्ब भंड सचिता चित्त मीसियाई दब्बाई परिगहिया भवन्ति से तीन अट्ठेणं पंचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण भन्ति है भगवान पंचेन्द्रिय त्रियंश क्या जय सारंभी सपरिग्रही होती है या निरारंभी अपरिग्रही होते हैं। आरंभ परिग्रह वाले हैं या बिना आरंभ परिग्रह से रहित हैं। तंग चेव जाव कम्मा परिगहिया भवन्ति, इनका भी वैसे कहना, ये आरंभ वाले होते हैं और परिग्रह वाले होते हैं, आरंभ और परिग्रह से रहित नहीं होते। ऐसा किस कारण से कहा, इनके अपने शरीर परिगृहित होते हैं। कर्म भी परिगृहित होते हैं, जैसे एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीवों की जय भी हिंसा करते हैं।
पंचेंद्रियों का तो प्रकट ही है। हिंसक जानवर अपनी दृष्टि से उनका जीवन होता है, जो सात्विक जानवर हैं, पशु हैं, उनका अपनी दृष्टि से जीवन होता है। जैसे एक इंद्रियों का आहार वह सात्विक जीवों का है, जो हिंसक हैं उनका एक इंद्रियों का पानी आदि का तो होता ही है, वायु का भी होता है, मिट्टी का होता है, और इसके साथ पंचेंद्रियों की हिंसा उनके मन में तो प्रकट देखी जाती है। तो ऐसे सारंभ और परिग्रह के संबंध में सबका अपने अपने रहने का, विचरने का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। तो टंका कूड़ा सेला सिहरी पभारा परिगहिया भवंती, ये स्थान जो है पंचेंद्रिय त्रिंचों के द्वारा मतलब के इनके ऊपर अधिकार किया होता है। जैसे टंका पर्वत का छेदा हुआ टुकड़ा, कोट शिखर अथवा हाथी बांधने का स्थान, शैला मुंड पर्वत शैल पर्वत, सिंहरी शिखर वाले पर्वत, प्रागभार थोड़े झुके हुए पर्वत के हिस्से, ये परिगहिया भवंती परिगृहित होते हैं। जाल थाल बिल गुह लेना परिगहिया भवंती, जाल स्थाल बिल गुफा लयन पहाड़ों में खोद करके बनाए हुए घर, इनको उन्होंने ग्रहण किया होता है। प्राय करके देखते हैं, पक्षियों में तो प्राय देखने में आता है जो इनका स्थान है। यदि कोई दूसरा आ जाए तो उसको वहाँ टिकने नहीं देते। कबूतरों का तो विशेष करके देखा जाता है, और दूसरे पक्षियों के भी, पशुओं के भी अपने अपने स्थान हैं। वहाँ पर तो कमज़ोर है तो उसको भगा देते हैं, और यदि बलवान है तो उसका मुकाबला किसने करना। तो इन्होंने अपने स्थान, ये जल आदि के स्थान, उनको ग्रहण किया होता है। उज्जर निज्जर चिलल पलल बपीणा परिगहिया भवंती, उज्जर जैसे झरने आदि होते, पर उज्जर पर्वत से गिरने वाला पानी का झरना, निर्झर पानी का टपकना, चिलल कीचड़ मिश्रित जल स्थान, पलल आनंददायक जल स्थान, बपिण क्यारे आदि जल स्थान, तट वाला प्रदेश, ये सारे इनके द्वारा परिगृहित होते हैं। आगड़ तड़ाग दह नयो बाबी पुखरणी दिहिया गुंजालिया सरा सर पंथियाओ, सर पंथियाओ बिल पंथियाओ परिगहिया भवंती। आगड़ जैसे कुआं होता है, इनके स्थानों में भी जैसे कुएं आदि के स्थानों में, जहाँ पर नीचे उतरने के लिए लोगों ने पैर आदि रखने के स्थान बनाए होते हैं, जहाँ वहाँ से कोई ईंट आदि निकाली है, वहाँ पर दूसरे जीव पक्षी आदि अपना स्थान बना लेते हैं। तो जैसे कुआं है, तालाब है, द्रह जलाशय, नदी, बापी, चतुष्कोण, बावड़ी, पुखरणी, पुष्करणी, गोल बावड़ी, कमलों युक्त बावड़ी, दिहिया दीर्घी का हौद, ये कृत्रिम स्थान जो पानी के संग्रह के लिए बनाए होते हैं। गुंजाली का टेढ़ी बावड़ी, सरोवर सर पंक्ति, सर पंक्ति सरोवर पंक्ति के रूप में है। सर पंक्ति वह सरोवरों की पंक्ति जिनमें आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे का पानी एक दूसरे में आता जाता रहता है। तो एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी जाने का नाला, बिल पंक्ति बिल श्रेणी, ये सारे स्थान इन पंचेंद्रिय जीवों के द्वारा कहीं पर किसी जाति का अधिकार है, किसी पर किसी जाति का अधिकार है।
जैसे स्थलचर स्थानों पर स्थलचर जीवों का और जहाँ जल है वहाँ पर जलचर जीवों का अधिकार होता है। तो आरामो जाना कारणा बना बनसंदा बनरायो परिगहियाओ भवंती। आराम वाटिका आदि उद्यान कानन वन जंगल वन बनसंडा बनखंड बनरायो बनराजियाँ परिगहियाओ भवंती जे परिगृहित होती हैं। देव उला आसम पवा थोब खाय परिखाओ परिगहियाओ भवंती। देवकुल देवालय आदि स्थान मंदिर आदि स्थान आश्रम प्रपा जहाँ पानी पिलाया जाता है, कोई स्तूप है, खाई है, परिखा है, जैसे किले की चार दीवारी, ऐसे स्थान उनके द्वारा परिगृहित होते हैं। पागार टालग चर्य दार गोपुरा परिगहिया भवंती। प्राकार किले की चार दीवारी, अटालिका बड़े बड़े भवन, चरिका जो स्थान जैसे किले की दीवार और खाई के बीच का स्थान जो आने जाने का है। द्वार गोपुरा गोपुर नगर के प्रमुख दरवाजे जो परिगृहित होते हैं। पासाय घर शरण लेन आवना परिगहिया भवंती। प्रासाद भवन घर शरण लयन जे आपन बाजार आदि इन स्थानों को ग्रहण किया होता है। सिंघाड़क तिग चच्चर चौमुह महापहा परिगहिया भवंती। सिंघाटक ऐसे सिंघाड़े जैसा स्थान है। त्रिकोण मार्ग त्रिक तीय जहाँ तीन मार्ग मिलते हैं, ऐसा स्थान। चतुष्क जहाँ चार मार्ग मिलते हैं, ऐसा स्थान। चच्चर चत्वर जहाँ अनेक मार्ग मिलते हैं, ऐसा स्थान। चौक चतुर्मुख चार दरवाजे वाला मकान। महापह महापथ महामार्ग राजमार्ग जैसा ग्रहण किए जाते हैं। सगड़ रह जान जुग गिल्ली थिल्ली सिंह संद मानियाओ परिगहियाओ भवंती। ये वाहनों के स्थान है जहाँ पर रख देते हैं, देखभाल नहीं होती है, तो सुनसान जगह देख करके पक्षी आदि दूसरे जीव अपना स्थान बना लेते हैं। तो शकट बैलगाड़ी है, रह रथ जान यान जुग जुग्य गिल्ली गिल्ली थिल्ली जे देश विशेष के वाहन। सिंह शिविका पालकी संद मानियाओ मतलब के संद मानी का जो रथ, छोटे रथ बड़े रथ आदि परिगहिया भवंती इनको ग्रहण किया होता है। लोही लोह कड़ाह कड़ुछुआ परिगहिया भवंती। जैसे लोहे का बर्तन विशेष, लोह कड़ाह लोहे की कड़ाई, कड़ुछुआ कड़छी जे परिगहिया भवंती ग्रहण किया होता है। भवना परिगहिया भवंती भवनों को ग्रहण किया होता है। देवा देवियों मनुष्या मनुष्यों, देव देवियाँ मनुष्य मनुष्यनियाँ, त्रिख जोनियाँ त्रियंच त्रिख जोनियों त्रियंचनियाँ, आसन शयन खम्ब भांड चित्ता चित्त मीसियाई दब्बाई परिगहियाय भवंती। अब जैसे देव देवियाँ त्रियंचों ने इनको ग्रहण किया होता है। देव देवियों को कैसे ग्रहण किया, इसका हम ऐसे समझते हैं जो देव स्थान होते हैं वहाँ पर अपना स्थान बना लेते हैं, ऐसा संभव है। या कहीं पर कोई ऐसी इनके अंदर पंचेंद्रियों के अंदर ऐसी दृष्टि आ जाती है, जैसे देवी देवता उनके अंदर अधिष्ठित हो जाते हैं, एक दूसरे को दिखाई दे, ये भी संभव है। तो ऐसे समय पर ये मेरा है ऐसा मान लेते हैं। मनुष्य मनुष्यनियाँ तो देखा जाता है जो घरों में कुत्ते रखते हैं,
और ऐसे जानवर होते हैं जब अपने मालिक को देखते हैं तो कैसे उनके खुशी देखने को आती है। मतलब उनके अंदर होता है ये मेरा है, ये मेरा पानी ही तो परिग्रह के रूप में लिया जाता है। कुत्ते कुत्तियों का तो जैसे जैसे मालिक आता है, जो उनका ध्यान रखता है, कैसे वो पूंछ हिलाते हैं, कैसे वो अपना लोटपोट होते हैं, ये तो प्राय करके देखने में आ जाता है। तो इसी प्रकार पंचेंद्रिय त्रियंचों ने देव देवियों मनुष्यों को भी ग्रहण किया होता है। ऐसे त्रिख जोड़ियाँ त्रियांश त्रियंचनियाँ इनको भी ग्रहण किया होता है। आसन शयन खम्ब भांड सचिता चित्त मिसियाई दबाई परिगहियाय भवती। आसन शयन खम्बे भंडोपकरण सचित अचित मिश्र ये द्रव्य इनके द्वारा गृहित होते हैं, ग्रहण किए होते हैं, जिनके ऊपर इनका लगाव होता है, ये मेरा है, ये मेरा है। जहाँ त्रिख जोड़ियाँ तहाँ मनुष्या भी भाणी अब्बा। जैसे त्रिंचों का कहा है ऐसे मनुष्यों का भी कहना चाहिए। बाणवंतर जोइस बिमानियाँ जहाँ भवनवासी तहाँ नियब्बा। जैसे बाणव्यंतर और ज्योतिषी हैं, विमानिक हैं, इनका ऐसे कहना जैसे भवनवासियों का कहा। मनुष्यों में प्राय करके जो सामान्य बात कही है, जब हम मनुष्यों का गहराई से देखते हैं तो इनमें जहाँ पर अणगार जीवन आता है वहाँ पर आरंभ और परिग्रह ये बातें जो हैं वहाँ पर निरारंभ अपरिग्रह ये शब्द हमारे को देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे आत्मा धर्म आराधना में साधना में आगे बढ़ता जाता है तो इन सब बातों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन जहाँ पर उस बात को जहाँ ग्रहण नहीं किया इस पाठ के, आगे अगला सूत्र जो है इसके 8 पॉइंट हैं। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए प्राचीन आचार्यों ने इतना कहा है कि ये केवल शब्दों से जो अर्थ हमारे को स्पष्ट हुआ है वो हमने लिखा है, लेकिन सच में इसका क्या अर्थ है ये तो बहुत जानते हैं, हमारी जानकारी में नहीं। मतलब परंपरा से प्राप्त कोई ऐसा स्पष्ट अर्थ जो है वो हमारे सामने नहीं आता, लेकिन फिर भी आचार्यों ने इनके शब्दों को देख करके अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री जैन धर्म दिवाकर आचार्य स्मरण पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज स्थानक सूत्र में हूबहू जो सूत्र आता है वहाँ पर इसका वर्णन किया हुआ है। तो पहले हम उच्चारण कर लेते हैं, जहाँ पर हेतु और अहेतु इन बातों को लेकर के प्रश्नोत्तर बातें कही हैं। पंच हेऊ पणता तन जहाँ हेऊं जानाई हेऊं पासाई हेऊं बुझाई हेऊं अभिसमगच्छाई हेऊं सौमथ मरण मराई
पांच हेऊ पणता तन जाहा हेऊ न जानाई जाब हेऊ न शव मथ मरण मराई। पांच हेऊ पणता तन जाहा हेऊ न जानाई जाब हेऊ अन्नान अन्नान मरण मराई। पांच हेऊ पणता तन जाहा हेऊ न जानाई जाब हेऊ न अन्नान मरण मराई। पांच अहेऊ पणता तन जाहा अहेऊ जानाई जाब अहेऊ केवली मरण मराई। पांच अहेऊ पणता तन जाहा अहेऊ न जानाई जाब अहेऊ न केवली मरण मराई। पांच अहेऊ पणता तन जाहा अहेऊ न जानाई जाब अहेऊ शौमथ मरण मराई। पांच अहेऊ पणता तन जाहा अहेऊ न जानाई जाब अहेऊ न शौमथ मरण मराई। जहाँ पर दो शब्द हेतु और अहेतु न्याय दर्शन में हेतु शब्द का प्रयोग अनुमान प्रकार के प्रकरण में प्रमुख रूप से चलता है। अनुमान के 5 अवयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। एक हेतु शब्द आता है, एक कारण शब्द आता है। हेतु शब्द जो लिया है जो अनुमान के प्रकरण में आता है अनुयोग द्वार में, प्रमाण के प्रकरण में विस्तार से इसकी चर्चा प्रसंग आया। तो जिससे हेतु को देख करके जो वस्तु प्रसिद्ध प्रत्यक्ष नहीं है उसका अनुमान किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति उसको कहते हैं जिस एक के होने पर दूसरे का अवश्य होना। एक के होने पर दूसरे का अवश्य होना, जैसे धुएं के होने पर अग्नि का अवश्य होना। यदि आग है तो धुएं की संभावना है, यदि आग नहीं है तो धुएं की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धुएं का जन्म स्थान वही होगा जहाँ पर अग्नि है। अग्नि के अंदर गीला ईंधन जो उसका कारण बनता है, जहाँ सूखा ईंधन भी है तो वो भी धुएं का कारण बनता है। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ पर आग का होना निश्चित है, लेकिन जहाँ आग है वहाँ पर धुआं हो यह निश्चित नहीं है। जैसे जहाँ अंगारे तो है लेकिन वहाँ पर धुआं नहीं है, लेकिन जहाँ से धुआं निकल रहा है तो वो आग के बिना संभव नहीं है। तो दर्शन शास्त्र में कहा है जैसे रसोई में आग जलती है तो कितनी बार आग जलने पर धुआं भी वहाँ पर अवश्य होता है। जहाँ आग नहीं जलती वहाँ पर धुआं नहीं होता। तो मानो किसी पर्वत के ऊपर किसी जंगल में कहीं धुएं की शिखा को देख करके धुआं बिल्कुल ऊपर की ओर आकाश में जा रहा है लगातार, तो उसको देख करके
आग लगने का, आग के होने का अनुमान किया जाता है। तो मतलब कि एक वस्तु को देख करके दूसरे का निश्चय करना, तो जो वस्तु दूसरे का निश्चय कराती है उसको हेतु कहा जाता है। जैसे शब्द का, रूप का, गंध का, रस का, स्पर्श का, इनका इन अपनी इंद्रियों के विषयों से बाकी का बोध ना होने पर जब जब जिस इंद्रिय का कोई विषय उससे संपृक्त होता है तब उसका अनुमान लगाते हैं जो फलानी वस्तु है, उस हेतु के माध्यम से। ये तो हेतु जो अनुमान प्रमाण में जिसका प्रयोग होता है, और दूसरा कारण शब्द आता है जिसमें कार्य कारण भाव। कोई भी वस्तु का निर्माण है, करना है, तो उसके मटेरियल की, उसमें उपयोगी द्रव्य की आवश्यकता होती ही है। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी के बिना नहीं बनेगा, चांदी सोने का घड़ा, लोहे का घड़ा चांदी सोने लोहे के बिना नहीं बनेगा। तो जो कार्य करना है उसके उपयोगी जो द्रव्य है वह क्या है, उसका उपादान कारण है। कारण से ही कर्ता आदि जो है अपने कार्य को निष्पन्न करते हैं। तो ये तो कारण आ गया, हेतु आ गया। अब दूसरा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को हेतु के माध्यम से जानता है, और एक व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको किसी वस्तु को जानने के लिए हेतु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शदमस्त व्यक्ति है, उसको तो जिसके पास अतिशय ज्ञान नहीं है, जब परोक्ष वस्तु को जानने के लिए उसको किसी न किसी हेतु की आवश्यकता होती है जानने के लिए, तब तो जान लेगा। लेकिन जो अतीन्द्रिय ज्ञान का धारक है वह अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा बिना हेतु के उस वस्तु को जान लेगा। तो कहा जाता है कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, परोक्ष बातों को जानने वाले जो प्रत्यक्ष के रूप में जाना जाता है, तो जिसमें दो प्रकार का, एक ज्ञान वह है सकल प्रत्यक्ष और दूसरा अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान, जिसको विकल्प प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो कहा जाता है जो हेतु और अहेतु। तो पहले हेतु के संबंध में है पांच हेउ पणता, पांच हेतु कहे। तंजाहा जैसे के हेउं जानाई, हेउं पासाई, हेउं बुझाई, हेउं अभिसमागच्छाई, हेउं छोमथ मरण मरई। हेतु को जानता है, हेतु को देखता है, हेउं बुझाई हेतु पर विश्वास करता है, हेउं अभिसमागच्छाई हेतु को आत्मसात करता है, हेउं क्षौमथ मरणं मरई, और हेतु इनके कारण वह शदमस्त मरण को प्राप्त होता है। शदमस्त मरण पंडित मरण भी हो सकता है, अज्ञानियों का मरण भी होता है। अज्ञानियों के मरने के दो सूत्र अलग हैं। तो जहाँ पर हेतु को जानता है, तो जहाँ पर कहा है आध्यात्मिक सूत्र है, तो उसको लेकर के, जैसे आत्मा जानता है जन्म मरण का हेतु क्या है, जन्म मरण का कारण क्या है, देखा जाए तो इसका कारण आश्रव कर्मों का बंध है। जहाँ आश्रव और कर्म का बंध चलना है वहाँ पर जन्म भी है और मरना भी है। तो इस संसार परिभ्रमण का हेतु क्या है, आत्मा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग अवस्था में जो बांधे हुए नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म है,
ये सारे क्या है, संसार परिभ्रमण के हेतु हैं। तो इस हेतु को जो जानता है, हेउं पासाई, इस हेतु को देखता है। सामान्य रूप से जानना देखना है और विशेष रूप से जानना वह ज्ञान का विषय है। हेउं बुझाई, और हेतु के प्रति विश्वास रखता है, समझता है जे सच है। हेउं अभिसमागच्छाई, और उस हेतु को आत्मसात करता है। आत्मसात करने का मतलब जो आश्रव आदि संसार परिभ्रमण के कारण है उनको परित्याग करने का प्रयास अभ्यास करता है, और जो आत्म शुद्धि के लिए कर्मों को काटने के कारण है उनको अपनाने का अभ्यास करता है। मतलब पाप है, आश्रव है, इनको छोड़ने का, बंध से बचने का प्रयास और संबर और निर्जरा की ज़्यादा से ज़्यादा यथाशक्ति इसकी साधना करता है। तो ऐसा जीव जो है जिनके कर्म क्षय नहीं होते, वह शतमस्त मरण को, शतमस्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। तो शतमस्त अवस्था में उसका साधना प्रधान जीवन होने के कारण से उसको हम पंडित मरण की श्रेणी में ले सकते हैं। और वह पंडित मरण भी जो है किसी सौभाग्यशाली जीव को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। अब इसका दूसरा सूत्र है पंच हेउपनता। 5 हेतु कहे हैं तंजाहा, जैसे के हेउना जानाई, हेतु से जानता है जब हेउना छौमत मरण मरई, हेउना जानाई, हेउना पासाई, हेउना बुझाई, हेउना अभिसमागच्छाई, हेउना शौमथ मरण मरई। हेतु से जानता है, जहाँ पर हमारे लिए जानने के लिए जैसे जीव अजीव आदि तत्वों को जानने का साधन क्या है, आगम है। आगम जो है केवल ज्ञानियों का तो वो प्रत्यक्ष है, लेकिन हमारे लिए ये क्या है, हेतु है सम्यक ज्ञान प्राप्ति के कारण। तो इस हेतु से हम कर्मों, आत्मा को, जीव को जानते हैं, अजीव को जानते हैं, पुण्य पाप को जानते हैं, आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष इन तत्वों को जानते हैं। देखा जाए तत्व ज्ञान 25 वोल के रूप में, 9 तत्वों के रूप में, आगे अनेक अनेक ठोकड़ों के रूप में, और जो जिनका उद्गम स्थल हमारे आगम शास्त्र हैं। तो इन आगमों के माध्यम से, इन ठोकड़ों के माध्यम से जहाँ हम तत्वों को जानते हैं, आश्रव संबर इन सब को जानते हैं। तो ये हमारी ज्ञान प्राप्ति का जो साधन हेतु है, तो इस हेतु से जानना, इस हेतु से देखना, इस हेतु से विश्वास करना। जो बात समझ नहीं आती है, कितनी बार कह देते हैं, ये बात चाहे हमारे समझ में नहीं आई है, लेकिन आगम के अंदर इसका प्रतिपादन किया है, आगम ने इसको स्वीकार किया है। आगम भगवान की वाणी है, जब भगवान ने वर्णन किया है तो हमारे लिए ये मान्य है, हम इसको अवश्य स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार वह श्रद्धा हेतु से श्रद्धा रखता है। और आगे हेउना अभिसमागच्छाई, हेतु से वो आत्म सात करता है। इन बातों का आगम के अंदर वर्णन किया गया है, इसलिए हमारे द्वारा इनका आचरण करना ही चाहिए। मानो जो करते हैं वो तो करते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनके प्रति भावना तो होती है ना, कि ये भी बातें जो हमारे आचार में नहीं आ रही, वो समय धन्य होगा जब ये आचार हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। तो आत्मसात कर रहे हैं और भावना भा रहे हैं। ऐसे जीव भी जो है शौमत मरणं मरई, वह हेतु सहित पंडित मरण के द्वारा वे शतमस्त मरण को प्राप्त करते हैं। क्योंकि केवली मरण तो उनसे जो केवली भगवान है उनको ही है,
और उनका जो है उनका ज्ञान जो है वो बिना किसी हेतु के होता है। वो तो साक्षात देखते हैं, उनको जानने के लिए किसी हेतु की ज़रूरत नहीं होती। वह होगा तो वो जान सकेंगे। उनका ज्ञान तो निरावरण है। तो इस प्रकार जो दूसरा सूत्र। अब तीसरा सूत्र है, पांच हेऊ पणता पांच हेतु कहे हैं। तन जहाँ जैसे के हेउंग न जानाई जाब हेउंग अन्नान मरण मरई। हेउंग न जानाई हेउंग न पासाई जाब से लेना हेउंग न पासाई हेउंग न बुझाई हेउंग न अभिसमागच्छाई हेउंग अन्नान मरण मरई। पांच हेउ प्रणता पांच हेतु कहे हैं, लेकिन कितन जहाँ जैसे के हेउंग ने जानाई कितने जीव जो हैं जो दीर्घ संसारी हैं, मिथ्यात्व आदि से ग्रस्त हैं, वे हेतु को नहीं जानते। संसार परिभ्रमण का हेतु क्या है, दुर्गति को जाने का मार्ग कौन सा है, सुगति का मार्ग कौन सा है, इस हेतु को नहीं जानते। हेउंग ने पास आई इसको समझते नहीं, इसको देखते नहीं है। हेउंग ने बुझाई हेतु के ऊपर विश्वास, इनका जो तरने का रास्ता है, जो डूबने का रास्ता है, अरे इस रास्ते पर जाएंगे तो हम डूबेंगे, इस बात पर विश्वास नहीं। इस मार्ग पर चलेंगे तो तरेंगे, इस बात पर विश्वास नहीं, उसको प्रति बोध नहीं। और उसको हेउंग ने समागच्छाई हेतु को आत्मसात नहीं करते, जो तरने के रास्ते मार्ग है उसको स्वीकार नहीं करते, और जो डूबने का मार्ग है उसका परित्याग नहीं करते। तो हेउंग अन्नाण मरण मरई। तो ऐसे जीव हेतु सहित हेतु उनका अज्ञान मरण होता है। अब देखा जाए अज्ञान मरण, यदि कोई दुर्गति में गया है, किसी को बाल मरण मिला है तो उसका भी तो हेतु है। उसका हेतु क्या है, उसका असंयमी जीवन है, उसका आश्रय प्रधान जीवन है। उस आश्रय प्रधान जीवन के कारण से ही तो उसका अज्ञान मरण हुआ है। यदि वह आश्रव प्रधान जीवन को ना जीता, उसका जीवन संबर प्रधान होता, तो उसका अज्ञान मरण नहीं होना था, उसको समाधि मरण पंडित मरण की प्राप्ति होती। तो कहा जाता है ये सूत्र उन मिथ्या दृष्टि अविरति जीवों की अपेक्षा से पहले तो जानते नहीं, जानते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करने के बाद उसका आचरण नहीं करते, ऐसे जीवों का अज्ञान मरण होता है। आगे चौथा सूत्र है, पांच हेउ पणता तंजाहा हेउना न जानाई जाव हेउना अन्नान मरण मरई। पांच हेतु कहे, जैसे हेतु से नहीं जानता है, जैसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का साधन आगम शास्त्र है, जहाँ आगमों को जानने वाले गुरु जन है, उनके माध्यम से वह जीव आदि इन तत्वों को जानता नहीं है। न पासई हेउना न पासई, इनके माध्यम से वह देखता नहीं है। हेउना न बुझाई, उन पर विश्वास नहीं करता है। हेउना न अभिसमागच्छई, उनको जो आचरण करने योग्य है उनको आत्मसात नहीं करता है। तो फिर क्या होता है, हेउना अन्नान मरणम मरई। इसी हेतु के कारण से उसका क्या होता है, अज्ञान मरण होता है। उसका हेतु क्या है, उसका मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय अशुभ योग आदि जो है, यही उसके अज्ञान मरण का कारण है। और इस हेतु से उनको अज्ञान मरण की प्राप्ति होती है। अब अगले दो सूत्र हैं जो केवली भगवान की अपेक्षा से हैं। पांच अहेउ पणता तंजाह अहेउं जानाई जाव अहेउं केवली मरणं मराई। अहेउं जानाई अहेउं पासाई अहेउं बुझाई अहेउं अभिसमागच्छाई अहेउं केवली मरणं मराई। पांच अहेउ पणता पांच अहेतु कहे हैं। अहेतु मतलब के
इनको जानने के लिए किसी हेतु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे केवली भगवान अहेय बिना किसी हेतु के जानते हैं, मतलब वो तो साक्षात देखते हैं, उनका ज्ञान निरावरण है। उनको जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, उनको जानने के लिए अनुमान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उनको जानने के लिए उपमान प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, उनको जानने के लिए किसी शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है। जिस सदमस्त अवस्था में इन हेतुओं की जरूरत है, इन आगमों की जरूरत है। केवली अवस्था में तो उनका ज्ञान ही क्या है, आगे चल करके शास्त्र आगम बन जाता है, वो अपने आप में पूर्ण है। तो अहेतु को प्रत्यक्ष मतलब अहेयु जाने, वह प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष उनका विश्वास है, साक्षात वो देखते हैं कि ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, और वह उसको उनके आत्म सात होता है। अहेयु केवली मरणम मरई, और बिना हेतु के इसी प्रत्यक्ष के आधार से उनका केवली मरण होता है। मतलब आने वाले समय में अपने योगों का निग्रह करके शेष अघाती कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। आगे पंच अहेयु प्रणता तन जहाँ अहेयुणा जानाई जाब अहेयुणा केवली मरणम मरई, अहेयुणा जानाई अहेयुणा पासाई अहेयुणा बुद्धाई अहेयुणा अभिसमागच्छाई अहेयुणा केवली मरण मराई। पांच अहेयु प्रणता पांच अहेतु कहे हैं। अहेतु का मतलब जहाँ पर हेतु नहीं है, साक्षात प्रत्यक्ष है। परोक्ष को भी जानने के लिए उनको उनके सामने देखा जाए, सब कुछ प्रत्यक्ष है, उनके लिए परोक्ष कुछ भी नहीं है। तो कहा जाता ना अरह, रह कहते हैं, रहसी, मतलब जिनके लिए कोई एकांत नहीं है, सब कुछ दृश्य है, सब कुछ ज्ञात है। इसी आत्म शक्ति से तंजा जैसे पांच अहेतुक हैं, अहेयुणा जानाई, इस प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं। अहेयुणा पासा, इस प्रत्यक्ष ज्ञान से देखते हैं। अहेयुणा बुद्धाई, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान से उनका विश्वास मतलब सम्यक दर्शन इसी प्रत्यक्ष के ऊपर टिका हुआ है। अहेयुणा अभिसमागच्छाई, इसी प्रत्यक्ष ज्ञान से जो मतलब के ग्रहण करने योग्य है, वो सब उनके आत्म सात हैं। अहेयुणा केवली मरणम मरई, और इसी के बल से उनको केवली मरण की प्राप्ति होती है, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब इसके आगे कहा पांच अहेयु प्रणता तन जहाँ अहेयु ने जानाई जाव अहेयु सौमथ मरण मराई। पांच अहेयु प्रणता, पांच अहेतु कहे हैं, मतलब जहाँ हेतु ने प्रत्यक्ष है। तन जहाँ जैसे के अहेयु ने जानाई, अहेतु को जानता नहीं है। अहेयु ने पासाई, अहेतु को देखता नहीं है। अहेयु ने बुझाई, मतलब अहेतु को जैसे विश्वास, मतलब प्रत्यक्ष का व परोक्ष का विश्वास जो है वो साक्षात उनको नहीं होता। जैसे अहेयुणा अभिसमागच्छाई, अहेयुम अभिसमागच्छाई, बिना हेतु के मतलब आत्मसात नहीं होता है। अहेयु सौमत मरणाई, इस प्रकार बिना हेतु के सदमस मरण मरता है। अब देखा जाए अहेयु ने जानाई, वह किसी भी बात को सदमस्त व्यक्ति जो है प्रत्यक्ष नहीं जानता है। एक तो ना इंद्रिय गम्य बातें होती हैं, उनको तो जान लेता है, लेकिन जो इंद्रिय गम्य बातें नहीं है, और नरकों को साक्षात नहीं देखता, नरकों को स्वर्गों को साक्षात नहीं जानता, नहीं देखता, और उसको जो उनका जो दर्शन है
उसका विश्वास जो है वो प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित नहीं है। उसका आत्म साथ जो करता है, आचरण करता है, वो भी प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है लेकिन शतमस्त है, उनका ये ज्ञान, उनका दर्शन, उनकी श्रद्धा, उनका आचरण जो है वह केवली भगवान के उपदेश के ऊपर आधारित है। अब जैसे ना भगवती सूत्र में ही मद्रु का प्रसंग आएगा, तो जिस समय कालो दाई आदि उससे पूछेंगे तुम मतलब कि एक श्रावक हो, धर्मास्थि काय आदि के संबंध में क्या जानते हैं, तो उसने कहा जो अस्थि भाव है उसको हम अस्थि कहते हैं, जो नास्ति भाव है उसको नास्ति कहते हैं। तो कहा कि आप धर्मास्थि काय के संबंध में बताओ। कहते धर्मास्थि काय को हम अपनी इंद्रियों से, हम अपनी आँखों से जानते देखते नहीं है। ये जो हमारा जानने देखने का जो अधिकार है, जो हम जानते हैं, ये हम केवली भगवान के उपदेश से जानते हैं। तो उन्होंने आक्षेप किया जब तुम जानते देखते नहीं हो तो फिर आप मानते कैसे हैं। तो उसने कहा कि जो जितना कुछ हमारी जानकारी, जो जानकारी में नहीं है, क्या हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उन्होंने उनसे प्रश्न पूछे, क्या आप देवलोकों को देखते हैं? कहते नहीं। क्या आप देवलोकों को मानते हैं? कहते हाँ मानते हैं। क्या आप नरकों को मानते हैं? कहते मानते हैं। क्या आप उनको देखते हैं? कहते देखते नहीं हैं। क्या समुद्र का एक किनारा आपको दिखाई देता है जहाँ खड़े हैं, तो क्या दूसरा किनारा आपको दिखाई देता है? कहते नहीं दिखाई देता। तो क्या आप उसको मानते? कहते हैं हाँ मानते हैं। तो कहते हैं इसका मतलब ये थोड़ा कि जो हम देखते हैं वो ही कुछ है, और जो हम देखते नहीं हैं वो उनकी सत्ता नहीं है। जैसे आप अब वायु को देखते हैं, वायु दृष्टि का विषय तो नहीं बनती, लेकिन वह स्पर्श इंद्रिय का विषय तो बनती है। तो कहा कि यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं कि जो अनदेखी वस्तुओं को नहीं मानते हैं, तो कितनी बातें ऐसी होंगी जिनका आपको निषेध करना होगा, लेकिन आप उनका निषेध नहीं करते हैं। उनको मानते हैं किस दृष्टि से मानते हैं? आपके धर्म ग्रंथ मानते हैं इसलिए मानते हैं। दूसरा, आपके गुरुजन मानते हैं, गुरु परंपरा से जो आपका उपदेश है, जो बातें अज्ञात हैं, अदृश्य हैं, आप उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जो अरूपी पदार्थ हैं, जो सदमस्त का विषय नहीं है, जो केवली का विषय है, जब ऐसे कह करके उनको क्या किया, उनको संतुष्ट किया। जब भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा, हे मद्रुक, जो आपने उत्तर दिया वह युक्ति संगत था। यदि आप ऐसे कहते ना कि मैं धर्मास्थि काय को देखता हूँ, अधर्मास्थि काय को देखता हूँ, तो ये केवली भगवंतों की क्या होती, अनंत केवलियों की आशातना होती। क्योंकि अनंत केवलियों के वचन क्या है, सदमस्त व्यक्ति अरूपी पदार्थों का साक्षात करने में सक्षम नहीं है। अरूपी पदार्थ किसका विषय है? आरूपी पदार्थ जो है ये तो केवल केवली भगवान का विषय है, वो उनको जानते देखते हैं। और जहाँ पर वे भी बातें आ जाती है, कितने आज सदमस्त लोग कह देते हैं हमने आत्मा का दर्शन किया, हमने आत्मा का दर्शन किया। कहते हैं आत्मा का दर्शन जो है वो तो साक्षात केवली भगवान का विषय है, सदमस्तों का विषय नहीं। यदि आत्मा साक्षात हो गई है तो कुछ भी बात आपके लिए अज्ञात और अदृश्य नहीं होनी चाहिए। जो उनका अनुभव हुआ है उसको शास्त्रों में जो दशाश्वत स्कंद के अंदर 10 समाधि स्थान आए थे, वहाँ पर उनका वर्णन किया है। इसको देव दर्शन तो कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है आत्मा का साक्षात दर्शन नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि अहेतु के द्वारा उन जो सदमस्त हैं वो जानते हैं, तो आगम आदि के माध्यम से, केवली भगवंतों के उपदेश के माध्यम से जानते हैं, ना कि वो स्वयं जानते हैं। और उसी आलंबन से, उसी आधार से वे अपनी साधना करते हैं, और आखिर में सदमस्त अवस्था में मरण प्राप्त करते हैं, तो उनका समाधि मरण होता है।
आगे पांच अहेऊ प्रणता तंजाहा अहेउना ने जानाई जब अहेउना सौमथ मरण मरई। पांच अहेतु कहे हैं जैसे कि अहेउना ने जानाई, मतलब के साक्षात ज्ञान से वो नहीं जानते और ना देखते हैं, ना वो साक्षात ज्ञान से के ऊपर उनकी श्रद्धा होती है और न साक्षात ज्ञान से उनका आचरण होता है। देखा जाए तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका जो ज्ञान, जानना, देखना, श्रद्धा और आचरण है, ये तो केवली भगवान के ज्ञान के आधार के ऊपर है। तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म तीर्थ की स्थापना की, द्वादशांगी वाणी का उपदेश दिया और गणधर भगवंतों ने उसको सूत्र का रूप दिया और सूत्र का रूप देने के बाद वह संघ के अंदर आया, चतुर्विध संघ में आया और चतुर्विध संघ में गुरु शिष्य परंपरा से वही भगवान का उपदेश आज तक हमारे तक जो कुछ है वो चला आया है। आज हम जीव अजीव आदि की जो बात करते हैं वो हम अपनी ओर से नहीं करते, ये तो आगम के ऊपर आधारित है। आगम से नरक स्वर्ग आदि अदृश्य पदार्थों को हम इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मानते हैं। हमारे मानने का आधार क्या है? वे आगम ग्रंथ द्वादशांगी वाणी, जब वर्तमान में जो उपलब्ध आगम है उसके अनुसार, और उसके अनुसार हम अपना आचरण करते हैं। तो इस अहेउणा जो केवली भगवंतों के का ज्ञान है उसके कारण शौमत मरणम मराई, आत्मा शतमस्त केवल ज्ञान नहीं हुआ इसलिए उनका शतमस्त मरण होता है। सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। पंचम सय सतमो देशो समत्तो, पांचवें शतक में सातवां उद्देश्य समाप्त। इसके संबंध में आचार्य श्री अभय देव सूरी जी ने तो इतना कहा है, गमनिका मात्र में विदम अष्टानामप्येषां सूत्राणां भावार्थं तो बहुश्रुता विदन्ति। कहते जे तो केवल हमने शब्दों का आलम्बन जो हमें समझ आया वह हमने वह अर्थ लिखा, वह अर्थ कहा, बाकी जो अर्थ इसका क्या है वो तो बहुश्रुत प्राचीन आचार्य जो हैं जिसका ये अर्थ परंपरा लुप्त है, यथार्थ में तो वे ही जानते हैं। और कहा जाता है सूत्र का वह अर्थ करने में कोई निषेध नहीं है जिसका सिद्धांत से विरोध नहीं जाता। इसी बात को लेकर के आचार्यों ने अपना कुछ चिंतन उपस्थित किया। तो इस प्रकार पांचवें शतक में सातवां उद्देशक समाप्त है। अब आठवां उद्देशक है निर्ग्रंथि पुत्र और नारद पुत्र, दो अणगार, दोनों अणगारों की आपस की धर्म चर्चा है। धर्म चर्चा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पाठ कर लें क्योंकि टाइम तो इतना नहीं है। तेण कालेन तेण समेण जाव परिसा पड़ गया, तेण कालेन तेण समेण समणस भगवौ महावीरस अंतेवासी नारायण पुत्रे नामं अणगारे पगाई भद्दाय जाव विहराई, तेण कालेन तेण समेण समणस भगवौ महावीरस जाव अंतेवासी नियंठी पुत्रे नामं अणगारे पगाई भद्दाय जाव विहराई, तैण से नियंठी पुत्रे अणगारे जीर्णमेव नाराय पुत्रे अणगारे, तेने उवागच्छाई तेने उवागच्छिता नाराय पुत्र अणगारं एवं व्यासी, तेन कालेन तेन समेण उस काल उस समय जा परिसा पड़ी गया, भगवान पधारे और परिषद आई चली गई। तेण कालेन तेण समेण समणस भगवौ महावीरस अंतेवासी नारायण पुत्रे नाम अणगारे पघाई बद्धाई जा बिहराई। उस काल उस समय में श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी नारद पुत्र नाम के अणगार
प्रकृति से भद्र थे, विनम्र थे, कषाय जिनके पतले थे, जैसे स्कंदक अणगार के प्रकरण में आया था। संयम तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण कर रहे हैं। तेन कालेन तेन समेण समणस भगवो महावीरस जाव अंतेवासी नियंठी पुत्रे नाम अणगारे पघाई बधाई जाव बिहराई। उस काल उस समय में भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के अंतेवासी निर्ग्रंथी पुत्र, वो सारे शब्द कहने कैसे थे? प्रकृति से भद्र, विनम्र आदि शब्दों का प्रयोग करना। निर्ग्रंथी पुत्र नाम के अणगार थे, प्रकृति से भद्र से वो विचरण कर रहे थे। तैण से नियंठी पुत्र अणगारे जीर्णमेव नाराय पुत्र अणगारे तेणे उवागच्छाई तेणे उवागच्छिता नाराय पुत्र अणगार एवं व्यासी। उसके बाद वह निर्ग्रंथी पुत्र अणगार जहाँ पर नारद पुत्र अणगार थे वहाँ आते हैं। वहाँ आकर के नारद पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले। अब वो क्या बोले, क्या प्रश्नोत्तर किया, कैसे आगे चलता है, बड़ा अच्छा ज्ञान गर्भित ये संवाद है। तो कल सोमवार को जैसे समय होगा कराने का प्रयास करें।